अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाजरीन, अमजद सऊदी अरब में अपने दो दोस्तों के साथ एक कमरे में रिहाइश पजीर था। ये तीनों आज़ाद वीज़े पर सऊदी अरब में काम करते थे। अमजद की शादी को 4 साल का अरसा गुजर चुका था। इसकी बीवी हमेशा इससे कहती कि सऊदी अरब को हमेशा के लिए छोड़कर वापस आ जाओ, मगर अमजद हमेशा एक ही जवाब देता कि अगर मैं सऊदी अरब से वापस आ गया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसकी बीवी जवाब देती कि आखिर हम भी इंसान हैं, हमें भी तुम्हारी ज़रूरत है। हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, मगर तुम सिर्फ 1 महीने की छुट्टी लेकर आते हो। और यूं मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होने लगता और झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। आखिरकार अमजद को मजबूरन चंद घंटों के लिए मोबाइल बंद करना पड़ता और फिर 1-2 दिन बाद खुद ही सुलह करने के लिए कॉल कर लेता। एक दिन अमजद कमरे में बैठकर अपनी बीवी से बात कर रहा था। कमरे में एक लड़का और भी मौजूद था जो उसी शहर का रहने वाला था। वो दोनों मियाँ बीवी की बातें सुनता रहा। जब अमजद बात खत्म करके बाथरूम चला गया तो उसके दोस्त ने पीछे से उसकी बीवी का नंबर हासिल कर लिया और फिर अगले दिन उस नौजवान ने अमजद की बीवी से मैसेज के जरिए राब्ता किया। नौजवान ने कहा कि मैं आपको जानता हूँ, आप फ़लाँ इलाके में रहती हैं। मैं आपको उस वक्त से पसंद करता हूँ जब आप स्कूल पढ़ती थी। वो नौजवान असल में शिकारी था और शिकार यानी अमजद की बीवी को अपने जाल में फांसना चाहता था। उसने मीठी मीठी बातें शुरू की तो अमजद की बीवी उसकी बातों से मुतासिर हो गई और रोज़ाना मैसेज के ज़रिए उससे बात करने लगी। हालांकि उस नौजवान ने ना कभी अमजद की बीवी को देखा था, ना उससे पहले कोई राब्ता हुआ था। वक्त गुजरता गया और दोनों के दरमियान मोहब्बत बढ़ने लगी। एक दिन नौजवान ने अमजद की बीवी को खुशखबरी दी कि मैं फ़लाँ तारीख को पाकिस्तान आ रहा हूँ। बीवी की फरमाइश के मुताबिक उसने तमाम चीज़ें खरीदी और मुकर्रर तारीख को पाकिस्तान पहुँच गया। अमजद ने भी उसे कुछ चीज़ें दी थी कि ये मेरे घर पहुँचा देना। जब नौजवान अमजद के घर गया तो उसकी खूबसूरत बीवी को देखकर दिल हार बैठा। अब दोनों के दरमियान फ़ोन पर राब्ते होने लगे। कभी वो दोनों होटलों में मिलते, कभी पार्कों में मिलते। अमजद को इस बात का कुछ भी इल्म नहीं था कि उसकी बीवी उसके पीछे क्या गुल खिला रही है। एक दिन अमजद सऊदी अरब में काम पर था जब उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि घर वालों ने बताया कि उसकी बीवी और बेटी 2 दिन से घर नहीं आई और किसी को भी कुछ पता नहीं कि वो कहाँ चली गई हैं। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये खबर अमजद पर पहाड़ बनकर गिरी। वो फ़ौरन पाकिस्तान पहुँच गया। पुलिस ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी बीवी को ढूंढ निकालें। 1 हफ्ता गुजर गया मगर कोई सुराग ना मिला। आखिरकार अमजद DPO के पास पहुंचा और सारी सूरत हाल से आगाह किया। इसकी बीवी के नंबर ट्रेस किए गए। डाटा से पता चलाया कि असलम नामी एक शख्स के साथ उसके ताल्लुकात हैं। पुलिस अमजद को लेकर वहां पहुंची तो घर पर ताला लगा हुआ था। रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारे गए मगर असलम का कोई पता ना चल सका और यूं ही 1 महीना गुजर गया मगर ना अमजद की बीवी की खबर मिली और ना उसके आशिक असलम की। दूसरी तरफ वो दोनों असलम और अमजद की बीवी मरी, कागान और मुख्तलिफ शहरों की सैर करते रहे। असलम ने दिल खोलकर खर्चा किया और उसने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि जो औरत उसके साथ है वो किसी और की बीवी है। DPO ने दोबारा रिपोर्ट तलब की और हुक्म दिया कि असलम नामी आदमी पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो उसे फ़ौरन गिरफ्तार करके पेश किया जाए, वरना थाने का सारा अमला मुअत्तल कर दिया जाएगा। इस हुक्म के बाद पुलिस ने पाकिस्तान भर में असलम की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उसे लाहौर के एक किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया गया। अमजद की बीवी को भी बेटी समेत थाने लाया गया। जब अमजद को खबर मिली कि असलम और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो दोनों थाने में बंद हैं तो वो फ़ौरन थाने पहुंचा। जब उसने हवालात में बंद आदमी को देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि ये तो वही असलम था जो सऊदी अरब में उसके साथ रहता था, जिसे वो खुद अपने घर चीज़ें देने के लिए बेचता था। असलम को देखकर अमजद की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, तुमने मेरे साथ बैठकर खाना खाया, एक ही कमरे में रहे और तुम ही आस्तीन के सांप निकले। तुम ऐसा कर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा जहन कई बार तुम्हारी तरफ गया मगर मैं यकीन नहीं कर सका कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। मेरे नज़दीक तुम दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। तुम्हें क्या खबर कि मैं इन दिनों किस अजियत से गुजरा हूँ। असलम अमजद से माफ़िया मांगने लगा। फिर अमजद अपनी बीवी के पास गया जो ख़वातीन की हवालात में बंद थी। उससे कहने लगा कि एक परदेसी क्यों परदेस जाता है। उसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि
تاکہ اس کی بیوی اور بچے اچھا وقت گزاریں، اس کے بہن بھائی اچھی تعلیم حاصل کریں، مگر تم نے میری عزت کو پورے شہر میں بدنام کر دیا ہے۔ گلی کا ہر شخص یہی کہتا ہے کہ امجد کی بیوی گھر سے بھاگ گئی۔ میں تمہارے لیے پردیس میں دھکے کھا رہا تھا اور تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پھر غصے میں بولا، تم بھاگ گئی، مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ میں اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑتا ہوں۔ مجھے تو اپنی بیٹی کی فکر ہے جو تمہاری گود میں ہے۔ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کل جب یہ بڑی ہوگی تو لوگ اسے تانے دیں گے کہ یہ اس ماں کی بیٹی ہے جو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں یہ چیز کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں اس کیس کے پیچھے پڑا تھا۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں جو جذباتی ہو کر دوسروں کی جان لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد امجد تھانے دار کے کمرے میں گیا۔ تھانے دار نے پوچھا، بتاؤ اس آدمی کے ساتھ کیا کیا جائے جو تمہاری بیوی کو بھگا کر لے گیا؟ امجد بولا، سر مجھے اپنی بیوی اور اس آدمی کی کوئی پرواہ نہیں، میں بس اپنی بیٹی کو واپس لینا چاہتا ہوں۔ آپ میری بچی مجھے واپس دلا دیں، اس عورت کو میں آج ہی طلاق دے دوں گا، آپ ان دونوں کے ساتھ جو کرنا چاہیں کریں۔ چنانچہ تھانے دار نے بچی کو ماں سے لے کر امجد کے حوالے کر دیا۔ امجد روتا ہوا بچی کو گھر لے گیا۔ اس کے بعد اسلام آباد میں اس کی بہن رہتی تھی، اس نے بچی کو اپنی بہن کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس کی پرورش کرے، اور پھر امجد نے دل سے عہد کیا کہ وہ دوبارہ کبھی شادی کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ جو لوگ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، سعودی عرب چلے جاتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں، انہیں موبائل کے استعمال میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ انسان یہ نہیں جانتا کہ دوسرے انسان کے دل میں کیا ہے۔ پردیسیوں کو ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے، انہیں اپنے بیوی بچوں کو بھی وقت دینا چاہیے، کیونکہ بیوی اور بچوں کے بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ انسان پیسہ کمانے کی دوڑ میں اپنے گھر والوں سے دور ہو جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی۔ محبت، اعتماد اور خاندان سب سے بڑی دولت ہیں۔ آپ سب کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔